आ गए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं क्या? 2 बज गए, खाना भी ठंडा हो गया, मैं गरम करती हूँ। लाएगी? हाँ? चुप! चुप! बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी आजकल तेरी। हाँ? अरे बहू, चाय नाश्ता क्या दोपहर के खाने में लाओगी? हाँ, अरे पता नहीं रात रात भर क्या चलता रहता है। मैडम की आंखें नहीं खुलती सुबह। टाइम कितना हो गया? हाँ, और चाय पिलाओगी कि नहीं? जी मम्मी, बस लाई। जी जी करती रहो, हमारा पेट वहीं से भर जाएगा। पता नहीं क्या करती रहती है। एक चाय के लिए इतना वक्त लगता है एक चाय और नाश्ता बनाने में। अब हमारे सर पे खड़ी रहोगी, जाओ यहाँ से। अबे चूती है, तू मेरा फोन काटेगा? अगर सेकंड टाइम काटेगा ना, तुझे ही काट दूंगा। और हाँ, पैसा आज मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो समझ जाइए। शरद भाई मेरी बात सुनो। से पहले मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। शरद भाई, क्या परेशानी ले ली मैंने। कहां से दूंगा इन सबके पैसे? कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ जाके। अरे रोशनी, रोशनी कैसा कपड़ा धोई हो तुम, बताओ? हाँ? माँ जी, अरे पूरा साबुन का बास आ रहा है। क्या क्या? ये देखो, सूंघ के देखो जरा। पर मैंने तो सही तरीके से धोया था। हाँ, हमें बुरे हैं, तुम तो सभी काम सही करती हो। पड़ोसियों को भी जाके तुम दे रही, हम बुरे इस हाथ से। माँ जी, हमने ऐसा नहीं कहा, और हमने कल ही तय करके कमरे में रखा था। तो हम झूठ बोल रहे हैं? बताओ, देखो ये क्या है, किचन में क्या की है? अभी तक खाना नहीं बनाया। कभी टाइम पे हमको तुमने खाना खिलाई हो क्या? चाय बनाने के लिए तुमको 4 घंटा लगता है। आप चाय नहीं बना लेती? अरे हमसे जबान चला रही हो। देखो, ऐसा बात हमारे साथ मत करना। हमारा बेटा आकाश आएगा ना, उसके सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती है। और वैसे तो तुम पटका की तरह बोलती हो। क्या है? लाइए, हम धो देते हैं। अरे छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम खुद ही कर लेंगे। आने दो हमारे बेटे को, बताते हैं तुम किस तरह की हो। हेलो रोशनी, क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, आज रात को ना तुम सब लोग यहाँ आ जाओ। डिनर ना आज साथ में करेंगे। भैया, मैं एक बार आकाश से पूछकर बताती हूँ। अरे अब इसमें आकाश से क्या पूछना है? हाँ, लगता है मेरी बहन भूल गई कि आज क्या है। पर ना ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन मुझे मेरे बर्थडे पे विश ना करे। सब ठीक तो है ना रोशनी? वो क्या है ना भैया, कल थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। और वैसे भी मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, हैप्पी बर्थडे भैया, मे गॉड ब्लेस यू। चल चल मस्का मारना बंद कर। और सुन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुझे दे रहा हूँ। आज शाम को सब टाइम पे आ जाने चाहिए। घर में ही पार्टी शार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा चल, मैं रख रहा हूँ। वो थोड़ा सा काम करना है, मैं खत्म कर लेता हूँ। तू लेकिन टाइम से आ जाना, और कोई बहाना नहीं चलेगा रोशनी, ठीक है? चल बाय। वाह भाई वाह, पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए पैसे है तुम लोगों के पास,
और हमारे बेटे को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अरे मेरा बेटा कितना परेशान घूम रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। भैया और पापा ने हमेशा इनकी मदद की है, आप ये बात अच्छे से जानते हो। अगर भैया को अपना बिजनेस सेटअप करना है, अपना फ्यूचर देखना है, कब तक इनकी मदद करते रहेंगे? अरे वाह, आजकल तो तुम्हारी जबान कैंची से भी तेज चलने लगी है। हाँ, आने दो आकाश को, एक बार आकाश आ जाए ना, फिर देखती हो कितने सवालों के जवाब देती होती है। रोशनी रुक जाओ, मैं खोलती हूँ। हाँ, दरवाजा खोलने में इतना टाइम? बेटा, तुम गई नहीं अभी तक? जाकर बोल देना अपने बाप और भाई को कि अब तक का मेरा जितना भी कर्जा है, अगर वो नहीं चुकाया ना तो तुम्हें इस घर में वापस ना भेजें। समझेगी नहीं? मेरे साथ जुबान लड़ाती है। चल जा, पैसे लेकर आ। नहीं जाऊंगी, एक पैसा नहीं लाऊंगी। आपको जितना मारना है मार लो, भैया से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू इतने प्यार से समझाएगा ना तो इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ इसे उठा के घर से बाहर फेंक दे। आजकल तो इसकी जबान भी बहुत चलने लगी है। चल बाहर। बंद करो इसे। अच्छा किया आकाश तुमने, बहुत ही बदतमीज है, एक बात नहीं सुनती। आज तो तुमने उसको मजा चखा दिया आकाश। बस जैसे ही रोशनी आती है केक काटने, बाकी तैयारियां तो अच्छी लग रही है ना आपको? भैया रोशनी, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? बेटा क्या हुआ तुम्हें? बोलो रोशनी, बोलो। क्या हुआ रोशनी? किसने किया ये सब? आकाश, आकाश ने किया ना ये सब? हाँ बताओ रोशनी, किसने किया ये सब? बताओ अपने भैया को। रोशनी बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? बोलो रोशनी। भैया किसने किया ये सब? भैया मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। आकाश और मम्मी ने मुझे मारा, कहा कि अपने घर से पैसे ले आओ वरना दोबारा मत आना। तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है रोशनी। अब इस आकाश को तो ना छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना पैसा दिया फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। देखिए मेरी बहन का क्या हाल कर दिया उसने। छोड़ूंगा नहीं पापा उसको मैं। नहीं दीपक, तुम ऐसा कुछ नहीं करो जिससे रोशनी को कोई परेशानी उठानी पड़े। और एक बात अच्छे से जान लो, एक बार लड़की का कन्यादान हो जाता है तो उसका वही घर होता है। रोशनी बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत, हम तुम्हें खुद वहां छोड़ने चलेंगे। पापा कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? वो जमाना चला गया पापा। और आपको भी अच्छे से पता कि ये पहली बार नहीं है उसने हमारी रोशनी के ऊपर हाथ उठाया। पहले भी रोशनी के ऊपर हाथ उठा चुका है पापा। इस बार में पानी सर के ऊपर चला गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे पापा। और आप कह रहे हैं कि हम अपनी रोशनी को खुद उस नर्क में छोड़ के आएंगे? नहीं पापा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं। छोड़ूंगा नहीं पापा उसको मैं। नहीं दीपक, उसे एक चांस दे दो। अगर वो नहीं सुधरा तो उसके लिए सही नहीं हो। देखिए क्या हाल कर दिया मेरी बहन। रोशनी बेटा, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आए हुआ क्या है दीपक? दीपक क्या हुआ दीपक? उसकी जान को खतरा है। अरे किससे खतरा है? मुझसे अरे खतरा बताइए है। ना। अरे अरे भाई साहब देखिए, भाई साहब, देखिए हाँ, वो तो कहाँ जा खतरा रहा है? है। ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई साहब? मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ। बड़ा मर्द बनने का शौक चढ़ा है ना तुझे? हाँ क्या कर रहे हो? हुआ क्या है? अगर मेरी बहन को एक और खरोच आई ना तेरी वजह से तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा, समझा? हुआ क्या है? हुआ क्या है ये पूछ रहे? अरे भाई साहब, आप समझा दे क्यों नहीं दीपक को? हाँ, अब
अपने जीजा जी के साथ कोई ऐसे करता है क्या? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। बोलिए अपने बेटे को। हाँ, दीपक, दीपक रहने दे, ये तेरे जीजा हैं। अरे जीजा वाली एक भी हरकत की है इसने। तो इससे तमीज से बात करूं, जमाने भर से उधार लेगा और हम चुकाते रहेंगे। ठेका ले रखा है क्या तेरा? सुन, अगर मेरी बहन को अब कुछ भी हुआ ना तो जान से मार दूंगा। छोड़, नाक में डाल देगी। भाई साहब देख रहे हैं आपका बेटा क्या कर रहा है? हाँ, चलो निकलो यहाँ से और अपना बहन को भी लेकर जाओ। रोशनी अब कहीं भी नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। और अगर उसे कुछ भी हुआ तो तू जानता नहीं क्या करूंगा। रोशनी, फोन करूंगा, ख्याल रख। लास्ट वार्निंग है ये मेरी। ले चलिए पापा। रोशनी, आकाश कहाँ गया है कुछ पता है? नहीं मम्मी, मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ पर फोन काट रहा है। अच्छा, मैं जाके सो रही हूँ, वो आएंगे तो खाना गर्म कर दूंगी। कहाँ रहेगा ये? हाँ रोशनी बोलो। भैया, ये कल रात से अब तक घर नहीं आए। ऐसा पहली बार हुआ है, वरना कितना भी लेट हो ये रात तक तो आ ही जाते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है भैया। तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ। और हाँ, घर से बाहर मत जाना कहीं भी। अपना ख्याल रखना, मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। जी भैया। कहाँ चला गया आदमी? मम्मी, इनके बारे में कुछ पता चला? अरे मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ गया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे तुम अगर अपने भाई के यहाँ से पैसे ले आती तो ये सब होता क्या? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ परेशान होकर घूम रहा है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कितने बार खुद पापा और भैया से कहकर इनकी मदद की ताकि अपना काम सेट कर सके, कि अच्छा कमाने लग जाए, पर नहीं, इनकी दारू और जुए की लत जाती ही नहीं है। कोई कितनी बार मदद करेगा मम्मी? अच्छा, आज करना तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी। अगर मेरा बेटा घर पर नहीं आया और उसे कुछ भी हुआ ना तो देख लेना तुम। क्या देख लेंगे? अब हर बार मुझे देखने की धमकी देती है जैसे मैंने कुछ किया हो। जब तक आकाश घर पे नहीं आता ना तो अपनी ये मशहूर शक्ल मुझे मत दिखा, समझी ना? चल निकल मेरे घर से। मैं क्यों? मम्मी मैं क्यों? मैं कहती हूँ निकल। मम्मी छोड़ो मुझे। मम्मी 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 चल निकल। मनोज कहेंगी, जब तक मेरा बेटा आकाश वापस नहीं आ जाता ना तो अपनी ये मनोज शक्ल मुझे मत दिखाना। चल निकल, मैं बोलती हूँ निकल। क्या खड़ी है? निकल ना, जा यहाँ से। मनोज कहेंगी। सर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सर आप मेरी बात तो मानिए। दीपक और ईश्वर ने ही कुछ किया है, आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, आप पहले शांत हो जाइए। ये लीजिए पानी पीजिए। अब बताइए क्या बात है? सर कल रात से मेरा बेटा घर पर नहीं लौटा है। मेरी जो बहू है उसका भाई दीपक है ना, 2 दिन पहले हमारे घर आया था और उसने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी थी। सर अगर मेरी बहन को अब कुछ भी हुआ ना तो जान से मार दूंगा। छोड़, लास्ट वार्निंग है ये मेरी। ले जाइए। जय हिंद मैम। क्या हुआ सोलंकी? जी ये कह रही हैं कि इनका बेटा कल रात से लापता है और उसके ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जी
और आपकी बहू कहाँ है? वो मई के गई है। मायके वालों का नंबर दो। हाँ लीजिए ना, 00-623-1156। किसका नंबर है ये? ये दीपक का नंबर है। मिस्टर दीपक, हाँ जी सर, बोलिए। मैं एमपी नगर थाने से बोल रहा हूँ, सोलंकी। जी। आपके बहनोई कल रात से घर नहीं आए। हाँ सर, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी बहन रोशनी आपके घर पे है? नहीं सर, रोशनी तो नहीं आई। वो तो सर अपने ससुराल में है ना। मेरी बात हुई सर उससे, मैंने उसे कहा भी कि वो वहीं रहे। सर बताइए ना सर, कुछ हुआ है क्या? जी कुछ नहीं, बस आपको अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। मैडम, इन बाप बेटों ने मिलकर गायब किया है मेरे बेटे को। ये दोनों आए थे हमारे घर पे, इन्होंने मिलकर मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। आप इनकी बात मत सुनिए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ इनको जेल में डाल दीजिए। देखिए मैडम, हमें अपना काम अच्छे से आता है। आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। आवाज नीचे। सॉरी मैडम, इतनी बार समझाया था आकाश को कि जुआ और शराब छोड़ दे, पर उसको तो सुननी नहीं थी। दीपक, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पापा? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। आपको इतनी बार समझाया था पापा, पैसे मत दीजिए आकाश को, मत चुकाइए उसकी उधारी, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखिए नतीजा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। और विद्या जी, आपका बेटा जुआ खेलता है और शराब पीता है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? अरे मैडम, ये क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ आपको मैडम। इनका बेटा ना जुआ और शराब ही नहीं मैडम, ना जाने क्या क्या करता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया था इन लोगों ने मार के। फिर मैं और पापा हम दोनों घर पे छोड़कर आए उसको, और इन लोगों को समझाया भी था कि दोबारा से ऐसी हरकत ना करें, उसको हाथ तक ना लगाएं, पर लगता है इनको ये बात ना समझ में नहीं आई। मैडम, ये सब कुछ झूठ झूठ बोल रहा है, बड़ा शरीफ बन रहा है। तूने मेरे बेटे को गायब किया है। अरे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है मैडम, ये झूठ बोल रही है मैडम। मैडम, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, इसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। अरे इन्होंने मेरी बहन को दोबारा से घर से बाहर निकाला मैडम। पूछे मैडम इनसे मेरी बहन कहाँ है? अरे मैडम, ये दोनों बहुत बहुत खराब है। बोले आप तुम में से कोई भी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। हम लोगों को कुछ पता चलेगा तो इन्फॉर्म करेंगे तुम्हें। और तुम दोनों, रोशनी और आकाश का एक फोटो दो यहाँ पर। मैम, मेरी बहन को ढूंढिए, पता नहीं वो कहाँ है, घर पे भी नहीं आई है। इस हाल में होगी मेरी बहन। सोलंकी आकाश दारू पीता था और जुआ भी खेलता था, मगर ये बात हमें उसकी माँ ने नहीं बताई। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी उधारी चुकाने के लिए इस आकाश ने ही रोशनी को किडनैप किया हो और फिर रैंसम के लिए कॉल भी करे? तुम सही कह रहे हो सोलंकी, इस तरह के काफी केसेस होते हैं जिसमें घर का ही कोई मेंबर किडनैपिंग करता है और फिर रैंसम के लिए कॉल करता है। और आकाश के केस में ये पॉसिबिलिटीज है। यस मैम, क्योंकि आकाश को पैसों की जरूरत थी, उसके ऊपर कर्जे भी हैं। मैम, इस आकाश के खिलाफ एक पॉइंट तो बनता है। इससे पहले कि कोई वो बाहर भाग जाए, अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो और पता करो कि कहाँ जाकर जुआ खेलता था। और हाँ सुनो, पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, शायद कुछ पता चल जाए। श्योर। जी सर। आपके पड़ोसी हैं ना मिश्रा निवास वाले, उनके बारे में कुछ पूछना था। आप दीपक और रोशनी को जानते हैं? जी सर, जानती हूँ। कुछ बता पाएंगे उनके बारे में? पहले तो सब ठीक था सर, लेकिन शादी के बाद बहुत बिगड़ गया। मतलब? वो जुआ खेलने लगा साहब, और देर रात को दारू पीकर आता था। उसके घर से रोशनी की चीखने चिल्लाने और मारपीट की आवाज भी आती थी। और कुछ? और हाँ साहब, उसके ऊपर तो बहुत कर्जा हो गया था। अक्सर लोग वसूली करने घर आते थे उसके। आकाश के रोशनी के साथ संबंध कैसे थे, कुछ बता पाएंगे आप? ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी साहब, लेकिन हाँ, वो लोग बहुत लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ता था वो। और उसकी माँ के उसके बहू के साथ संबंध कैसे थे? टिपिकल सास बहू वाले संबंध थे सर। उसकी सास तो उससे बहुत झगड़ती थी, बहुत ताने मारती थी। एक दिन तो हद ही हो गई सर, उसको घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। ये आपको कैसे मालूम? आपने खुद देखा था? सर, मैं सब्जी लेकर आ रही थी ना, तो ही देखा था। चल निकल, निकल, चल निकल यहाँ से।
और जब तक मेरा बेटा आकाश वापस नहीं आता ना, तो मेरे घर में अपनी ये मनुष्य शक्ल लेके मत आना। चल जा। अरे साहब, आप, मेरी बेटी का कुछ पता चला? विद्या देवी, आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया? आपको पता है कि ये जुर्म है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। मैं बहुत डर गई थी, उसी की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है, इसीलिए मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। साहब, सॉरी साहब। सॉरी। आपको गुस्सा आया और आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। आपको मालूम है वो कहीं मिल नहीं रही है? पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त वो। देख लिया पापा आपने, जिस चीज का डर था वही हुआ। इतनी बार आपको समझाया था कि आकाश की मदद मत करिए, मत दीजिए उसे पैसे, पर आप मेरी बात नहीं सुनी। अरे आकाश को समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। बस रोशनी मिल जाए, फिर देखिए इस आकाश की क्या दशा करता हूँ। नहीं दीपक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे रोशनी को कोई परेशानी उठानी पड़े। अरे अभी कौन सा वो वहां सुख भोग रही है पापा। मैं तो कहता हूँ अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़िए, रोशनी का ना पापा तलाक करा दे और उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढते हैं पापा, ताकि वो भी जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर पाए। दीपक, ये सब कहने की बात है, वास्तविक जीवन में ये इतना आसान नहीं है। समझता हूँ पापा, चलिए जब रोशनी आएगी तब देखेंगे ये सब। फिलहाल तो रोशनी को ढूंढते हैं। दीपक, पुलिस तो छानबीन कर रही है ना। पापा पुलिस के भरोसे कब तक बैठे, खुद से पता करते हैं कि आखिर कहाँ गई हमारी रोशनी। मैम, ये रोशनी का भाई दीपक बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि पड़ोसी भी यही कह रहे थे कि आकाश बहुत शराब पीता था और जुआ भी खेलता था। इसी वजह से रोशनी के साथ उसके आए दिन मारपीट होती थी। मैम, ये आकाश के घर पे पैसे मांगने वाले बहुत आते थे। दोनों के फोन कॉल से कुछ पता चला? नहीं मैम, फोन तो दोनों के डेड हो चुके थे, लेकिन हाँ, आकाश का फोन डेड होने से पहले उसको एक नंबर से कई बार कॉल आया है। किसका नंबर है? खाचा नंबर है मैम। खाचा नंबर है मतलब? मतलब प्राइवेट नंबर है मैम, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और रोशनी को लास्ट कॉल कहाँ से आया था? जी, वो तो आकाश के घर से आया था। सोलंकी, आकाश कौन से बार में जाता था, कुछ पता चला? इन्फॉर्मर को लगा दिया है मैम, किसी भी वक्त उसका कॉल आएगा। उसका ही फोन है मैम। उठाओ। हेलो। नमस्कार साहब। हाँ जी, तू सभी आकाश जो है ना, एमपी नगर में रफीक के शालीमार बार में जाता था और एक दिन रफीक ने इसको धमकाया भी था साहब। क्यों? सब पैसा बाकी है ना, काफी उधार है, इसलिए बम्बू करके रखा है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उस पर नजर रखो और कुछ भी पता चले तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है साहब। मैम, बाहर का पता चले। लेट्स गो। ऐसे टैटू वाले को अपने बेटे के साथ आपने कभी देखा है? नहीं सर, इस टैटू वाले को मैंने अपने बेटे के साथ कभी नहीं देखा। एक बार फिर से देखिए, शायद आपको ध्यान आए। नहीं सर। सर, मेरी बेटी आकाश के बारे में कुछ पता चला? पुलिस वाले उसी की खोजबीन कर रहे हैं। वैसे आपको आकाश और रोशनी के बारे में पता चले तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी सर। ईश्वर जी, इस टैटू को जरा ध्यान से देखिए। आपने कभी किसी के हाथ पर नोटिस किया हो ये? जी नहीं, ऐसे टैटू वाले को तो मैंने पहले नहीं देखा। किसी के हाथ पर, आई मीन आकाश का कोई दोस्त, कभी उसके साथ कोई आया हो? दीपक, तुम देख के बताओ।
ले चलो इसे। लाओ इन्हें। चल पक। बोलो। प्यार करता था मैं, बहुत प्यार करता था मैं रोशनी से। बचपन से देखा है मैंने उसे, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो मैं रोशनी के साथ करूंगा। उसके पापा ने भी मुझसे कहा था तो वो मेरी शादी रोशनी से करवा देंगे। बिजनेस के चक्कर में उन्होंने रोशनी की शादी आकाश से करवा दी। और आकाश से दोस्ती कैसे की तुमने? मैम मैं बहुत क्लियर था, अगर मुझे रोशनी चाहिए तो आकाश को मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आकाश की पसंद और नापसंद जानना शुरू किया और फिर उसकी लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया। और रोशनी? आकाश को मारने के बाद अगले दिन मैंने रोशनी को रास्ते में देखा अकेले। उसके शरीर पे चोट के निशान थे तो मैं उसे अपने घर ले गया। रोशनी पंकज, तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मैंने रोशनी को समझाया कि पापा उसे वहीं वापस भेज देंगे। मैं उसे अपने घर लाया और उसे बांध दिया। अब तुम सोच रहे होंगे कि हमने तुम्हें कैसे पकड़ा? तुम्हारा ये टैटू, दीपक ने तुम्हारा ये टैटू देख के तुम्हें पहचान लिया। अरे नहीं, आप कल 11-12 जो भी टाइम आपको सूटेबल होता है आप रखिए कल की मीटिंग। नहीं सर, आज तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। आपको कल जिस टाइम भी सूटेबल होता है आप रखिए, मीटिंग में अवेलेबल हूँ। अरे केक अच्छा है। ये क्या है? अरे वाह, टैटू तो बहुत अच्छा बनवाया तुमने पंकज। भैया मैं तो कहता हूँ एक आप भी बनवा लो ऐसा। अरे नहीं नहीं नहीं, देखने में अच्छा लगता है लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल नहीं। अरे टैटू वाला दोस्त है मेरा, बहुत सारे डिजाइन है उसके पास। आप चलो एक बार मेरे साथ। बस छोड़ो ये सब, तैयारियां हो गई ना सारी? हाँ भैया ऑलमोस्ट, बस लास्ट टच बाकी है और रोशनी का इंतजार। बाकी केक देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं हाँ जी। बस जैसे ही रोशनी आती है केक काटते हैं। मैं जरा तैयारियां देख। हाँ तभी हमने तुम्हारे घर पर दबिश दी और तुम्हारे आने का इंतजार किया। बाकी की कहानी तो तुम्हें पता ही है। अब सारी जिंदगी सड़ना झेल। प्यार करता था, मतलब मर्डर करेगा तू? मर्डर करेगा?